टेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो हमारा उर्दू का फ़िक्रा होता है उसकी पहचान करनी होती है। उर्दू के फ़िक्रे की आप पहचान करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको हर टेंस की जो है वो सबसे पहले पहचान करवाऊँगा, फिर उसका सिंपल जो है वो उर्दू का फ़िक्रा लिखूँगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर मैं उसी टेंस का नेगेटिव जो है वो फ़िक्रा लिखूँगा और फिर उसका जो है इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो बनाएंगे। फिर सेम हम इसका सवालिया फ़िक्रात और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में इंडिविजुअली हर टेंस वाइज जो है वो इन शॉर्ट हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जो टेंसेस की पहचान होनी चाहिए, टेंसेस बनाने आने चाहिए, टेंसेस के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ये जब पहचान होगी तो हम उसका जो है फार्मूला जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगी। वोकैबुलरी बाद में आती है, वोकैबुलरी की इम्पोर्टेंस बाद में आती है कि वोकैबुलरी आपने इन्हेंस करनी होती है, बढ़ानी होती है। नए से नए वर्ड का आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में आना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पहचान तो हो कि ये टेंसेस कौन से हैं, इनको बनाना कौन सा है, इनको बनाना कैसे है हमने। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। और अगर इसका सिंपल जो है वो फार्मूला देखें तो सब्जेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म SEIS लगाते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो आप SEIS लगाते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्रिकेट खेलता है, ही क्योंकि सिंगुलर है तो हमने लगा दिया ही प्लेज़ क्रिकेट, तो हमने एस का इजाफा कर दिया। अगर ये होता कि वो क्रिकेट खेलते हैं तो ये प्लूरल होता सब्जेक्ट, दे के साथ हम प्लेज ना लिखते, हम लिखते प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। देन हम इसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं और इसका फार्मूला देखते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद डू नॉट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, जमा हो, तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट वगैरह, तो आपने डज नॉट लगाना है, डू नॉट, डज नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, ये तो दोनों में ही सेम है, लेकिन सिंगुलर के लिए आपने डज नॉट लगाना है और प्लूरल के लिए जो है आपने डू नॉट लगाना है। जैसे वो क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने सेम एग्जांपल लिया है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो हम लिखेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने डज नॉट लगा दिया। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज को जो है वो आपने स्टार्ट में ले जाना है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। डू जो है वो प्लूरल के लिए सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है और डज जो है वो आपने सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, ऐसे हमने बना लिया इंटेरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे, डज ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके आखिर में पहचान ये होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो गा, घी, गे वगैरह आएगा। जैसे वो क्रिकेट खेलेगा, इससे आप देख सकते हैं कि गा, घी, गे आ रहा है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसको बनाने का तरीका ये है, यहाँ पे मिक्सअप हो गया तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एरो के ज़रिए कि ये फार्मूला इस टेंस का है और ये फार्मूला जो है इस टेंस का है। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, शेल आएगा, विल या शेल एक चीज़ आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो उसके साथ शेल लगेगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आई और वी के साथ सिर्फ शेल लगेगा। वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। अगर ये होता कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, गा, घी, गे तो आ रहा है, सिंपल फ्यूचर हमने जो है ना वो समझ लिया कि ये सिंपल फ्यूचर है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है वो यूँ बन जाता। देन वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, हमने क्या लगाना है, ही सब्जेक्ट विल और शेल आएगा, शेल आएगा आई और वी के साथ। अगर सब्जेक्ट आई और वी है, मैं है और हम
है तो हमने क्या लिखना है, शेल लगाना है, और ही शी इट वगैरह आएगा तो आपने क्या लगाना है, विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल, ही के साथ विल आएगा क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ शेल आता है, उसके अलावा किसी के साथ भी आपका शेल नहीं आता। हाँ, आप शेल जो है वो लगा सकते हैं विल वाली जगह पे और विल शेल वाली जगह पे, नॉट ए बिग डील, अगर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो। लेकिन अगर हम इसकी जो है डिटेल डिस्कशन में जाएं तो वो डिटेल डिस्कशन ये है कि आई और वी जो है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ शेल लगता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो ही लगता है, सॉरी विल लगता है। देन हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं। विल और शैल को बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या वो क्रिकेट खेलेगा, क्या वो क्रिकेट खेलेगा, विल को हमने बाहर निकाला, फिर सब्जेक्ट लिखा ही, फिर वर्ब लिखा प्ले, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। देन हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। इसकी पहचान ये है कि अलिफ आएगा फिक्रे के आखिर में, या छोटी ए या बड़ी ए आएगा, या फिर उसके बाद था, थी, थे वगैरह आएगा। ये इसकी पहचान है उर्दू फिक्रे के आखिर में। जैसे वो क्रिकेट खेला था तो हम इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ही प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की प्लेड क्रिकेट। देन हम इसका जो है वो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट आया, डिड नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आप देखें तो आप डिड को आपने शुरू में ले जाना है और फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल, क्या वो क्रिकेट खेला था, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आई और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। फोर्थ वन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वो क्रिकेट खेल रहा है जो है ये क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। एम जो है वो आई के साथ आएगा हमेशा, बाकी सिंगुलर के साथ जो है वो इज़ आएगा, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो जो है आपका सिंगुलर है, ही के साथ फिर इस आएगा। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं होता तो ये प्लूरल हो जाता, इसके साथ आर आता हेल्पिंग वर्ब। अगर ये होता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई है, आई के साथ हमेशा मैंने बताया एम जो है वो आपका आई के साथ आएगा और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर आएगा, देन नॉट आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही है, उसके साथ इज़ लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज़ आएगा। अगर प्लूरल होता तो आर आता। नॉट प्लेइंग, नॉट और प्ले की आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग और फिर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। होप सो कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपने गौर से इसको समझने की कोशिश करनी है टेंसेस को। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज़ को हमने बाहर निकाला, सब्जेक्ट से पहले ले गए, ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। देन हम अगला अपना पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह एंड पे आएगा। फॉर एग्जांपल, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था तो हम क्या लिखेंगे, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो वो
क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रहा था पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट वाज वर्ड और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वाज उस वक्त लगाएंगे अगर आपका ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो मैंने वाज लगाया है। देन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सेम वही, लेकिन सब वाज और वर्ब के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। और क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। आप वाज को स्टार्ट में ले जाएं, सब्जेक्ट से पहले ले गए और उसके बाद फ़िक्रा सेम फ़िक्रा वही रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान ये है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ज़रूर आ रहे होंगे। वो क्रिकेट खेल रहा होगा तो इसकी पहचान रहा होगा ज़ाहिर कर रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है। फार्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट आएगा, विल या शेल आएगा। विल आई शेल जो है वो आई और वी के साथ आएगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ विल आएगा। फिर बी आएगा और हर फिक्रे में, और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको वो क्रिकेट खेल रहा होगा को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, विल लगाया है हमने और बी लगाया है, देन आपने आईएनजी वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो इसका सेम है, सब्जेक्ट आएगा, विल, शेल आएगा, नॉट आएगा। बी से पहले आप क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे। बी हर फिक्रे में आएगा, देन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये फिक्रा होता कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो वी शेल नॉट बी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता। वी शेल, वी के साथ शेल आता है, आई और वी के साथ शेल, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको अगर पिछले किसी सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो गई है तो आपको दोबारा से ये क्लियर हो जाएगी। क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा? विल और शेल को स्टार्ट में ले जाएं, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, विल को स्टार्ट में ले गए, ही के साथ विल आता है, बी और फिर प्लेइंग और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके उर्दू फिक्रे की पहचान ये है कि आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट खेल चुका है, चुका है ये जाहिर कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इसका फार्मूला बना लेते हैं कि सब्जेक्ट आएगा हैज़ या हैव आएगा। हैज़ कब आएगा? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और हैव का कब आएगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ आएगा, सिंगुलर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने प्लेड लगा दी और देन ऑब्जेक्ट लिख दिया। वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। इसको बनाते हैं हम। इसको अगर हम बनाएं तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, देन नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज़ के बाद आप नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? तो हम हैज़ और हैव को स्टार्ट में ले जाएंगे। हैज़ और हैव को हमने स्टार्ट में ले गए, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हैज़ ही प्लेड, थर्ड फॉर्म तो आनी है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस की पहचान है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान है कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ये आपने जहन में रख लेना है। ये एक ट्रिक है कि कॉन्टीन्यूअस अगर कोई सा भी कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो आप उसमें देख लें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और परफेक्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसकी पहचान ये है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शेल आएगा, देन हैव सबके साथ आएगा, चाहे विल है या शेल है, हैव तो आना ही है, ठीक है। विल हैव या शेल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वो क्रिकेट खेल चुका होगा,
ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, थर्ड फॉर्म आएगी, विल हैव आएगा। ही के साथ आपने हैव को नहीं देखना कि वो तो ही के साथ लगता ही नहीं है, आपने सिर्फ विल और शैल को देखना है कि ही के साथ विल हैव तमाम के साथ लगेगा। ही सब्जेक्ट अगर ही है तो आपने विल लगाना है, सब्जेक्ट अगर आई है तो आपने शैल हैव लगाना है, ही है तो आपने ही विल हैव। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। ही विल नॉट हैव, सिर्फ नॉट लगा देंगे, विल और हैव के दरमियान आप नॉट लगा देंगे, प्लेड क्रिकेट, बाकी सब सेम रहेगा। विल और शैल को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, बाकी हैव आपका अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जैसे क्या वो क्रिकेट खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, सेम जैसे आपकी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान थी, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें वक्त का तयन भी देगा, वो वक्त का तयन भी देगा, कोई दिन दे देगा, कोई वक्त दे देगा, कोई घंटे या सुबह या शाम, कुछ इस तरह से वो फिक्रे में दे देगा। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो सुबह से आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है भी आ रहा है और वक्त भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि वक्त भी है, रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह भी आ रहा है। तो इसको बनाते कहते हैं सब्जेक्ट आएगा हैज़ या हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी और आपका देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही के साथ हैज़ आता है, बीन सबके साथ आएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा। अच्छा, अगर वो ये फिक्रा यूँ होता कि वो 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम ये लिखते कि ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़, डेज़ के साथ आप फॉर लगाते हैं। सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, इसके लिए मैंने अपनी अलग से एक वीडियो यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर जो है वो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे रखी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से जाके आप देख लेंगे, डिटेल से आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि आपने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। अच्छा जी, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे, देन नॉट और बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। आपने इन तमाम फिक्रों में गौर किया होगा कि मैं सेम एक ही फ़िक्रा यूज़ कर रहा हूँ, ताकि तमाम सेंटेंसेस में 12 के 12 सेंटेंसेस में उनके जो है वो, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो मैं सेम फ़िक्रा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको एक्चुअली में टेंसेस की समझ आ सके। मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि वोकेबलरी जो है वो बाद में भी बिल्ड हो जाएगी, वोकेबलरी बाद में भी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन आपको टेंसेस की जो है वो पहचान होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आप टेंसेस की पहचान कर लें, उसके बाद आप उसको बनाना सीख लें, देन आप वोकेबलरी बिल्ड करें। देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें भी देखें तो आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह ही आ रहा है, लेकिन साथ में इसके भी साथ में वक्त का तयन ज़रूर दिया हुआ होगा। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था भी आ रहा है और सुबह से भी आ रहा है। इसको फिर बनाएंगे कैसे, हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड और बीन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। He had not been playing cricket since morning। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैड, देन नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट, नॉट आ जाएगा, हैड और बीन के दरमियान नॉट आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, आपने अब क्या करना है, हैड को स्टार्ट में ले जाना है, बाकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो भी सेम है, आप कंटिन्यू रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, लेकिन इसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, तीनों परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस तीन है, तो तीनों में वक्त का तयन ज़रूर होगा, ये याद रखिएगा, वक्त जो है वो ज़रूर दिया हुआ होगा। जैसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इसको बनाते कैसे हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, देन आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नहीं आ गया, तो विल हैव नॉट बीन, बीन से पहले आप नॉट लगा देंगे, देन आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो विल और शैल को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, बीन आएगा, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, विल को आप स्टार्ट में ले गए, ही लिखा, और फिर आपने हैव, ही के साथ कभी भी हैव नहीं होता, ये याद रखिएगा, लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब जो विल है उसको तो आप स्टार्ट में ले गए, ही के साथ विल आता होता है। मैंने आपको बताया था कि आपने विल और शैल को देखना है, आपने हैव को नहीं देखना। विल हैव अपनी जगह पे मौजूद रहा, बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग।